दोस्तों राम राम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज बात करेंगे अंगूठे के बारे में। ये अंगूठा आप भी अपनी हथेली में देख सकते हैं, दोनों हथेली में आराम से। यह है अंगूठा, हाथ में ये रहा यहाँ पे अंगूठा। ये हैं अंगुलियाँ, ये है अंगूठा। अंगूठे की गिनती उंगलियों में नहीं होती है, ये अलग से ही होता है अंगूठे का। अंगूठे का वर्गीकरण क्या है, अंगूठे की विशेषता क्या है, अंगूठा हमारे लाइफ में करता क्या है। अंगूठे की अपने आप में अलग से एक विशेषता है। वो कौन सी है? अंगूठे के पहले तो ये देखो, अंगूठे के भाग होते कितने हैं। अंगूठे के भाग होते हैं 3, पहला, दूसरा और यहाँ पे बनता है तीसरा। तो पहला भाग है इसका विचारों का, विचार या इच्छा। दूसरा भाग आता है इसका तर्क का कारण, तर्क का कारण बोलो या कारक बोलो, बात तो एक ही है। और तीसरा भाग आता है इसका कि इस व्यक्ति विशेष में कितनी जो है, कितना प्रेम रखता है, कितना स्नेह है, कितना इसमें वैरागी भाव है। क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग जो हैं वो वैरागी भी बन जाते हैं, जोगी। वो आता है प्रेम, स्नेह, कुछ भी कहो, इत्यादि जो है, वैरागी इत्यादि जो है, सब इसी में आता है, तीसरे भाग में। ये कैसे बनते हैं? ये है पहला पर्व। यदि पहला पर्व, ये पहला पर्व है, ये दूसरा, यहाँ पे बनता है एक छोटा सा तीसरा पर्व। किसी के हाथ में बनता भी है, किसी के हाथ में नहीं भी बनता है, लेकिन देखना पड़ता है हर एक तरफ से, तीनों पर्व को मिला करके ही। तो पहला पर्व जो है विचार और इच्छा शक्ति का, इसको विल पावर भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तर्क का कारण, लॉजिक का कारण जो है दूसरा। ये यदि पहला पर्व, ये पहला पर्व है फर्स्ट, यदि पहला पर्व इस पर्व से बड़ा है, उस आदमी के विचार और इच्छाएं, उसमें इच्छा शक्ति और विचार, उसके विचार जो मन में उठते हैं, वही बाद में जो है इच्छाओं में बदल जाते हैं या इच्छा शक्ति में बदल जाते हैं। लेकिन ये तब बदलते हैं जब ये पर्व बड़ा हो, इस पर्व से ये पर्व बड़ा हो। तो समझ लो कि इच्छा और विचार उस आदमी के प्रबल हैं। और जब प्रबल होंगे और पर्व सही अवस्था में होगा, तभी आदमी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। उससे पहले तो वो बढ़ ही नहीं सकता है। दूसरा आता है दूसरा पर्व, सेकेंड, ये है तर्क और तर्क का कारण। तर्क से ही जो है ऐसे लोग जो हैं, इस पर्व से बड़ा अगर ये पर्व है, दूसरा पर्व, तो ऐसे लोग तर्क में बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं। वो किसी भी बात को जो है बिना तर्क की कसौटी पे कसे हुए, बिना प्रैक्टिकल किए हुए या समझे हुए, अपने दिमाग से ही, जैसे लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल होता है, वैसे ही बिना किसी भी बात को स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जिनका ये पर्व बड़ा होता है, वो जो है अधिकतर जो है तर्क करने में, जैसे जज की पोस्ट है, या न्याय करना है, फैसला करना है, कुछ सोचना है, सही बिल्कुल प्रामाणिक तथ्य प्रकट करना है, तो वो ऐसे ही लोग करते हैं। वो अप्रामाणिकता पे विश्वास नहीं करते। ये दोनों पर्व अगर बराबर के हैं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति ही जो हैं उच्च पदस्थ होते हैं। मतलब जिम्मेदारी वाली पदों पे ऐसे ही व्यक्ति जाते हैं। वार और पलटवार, वाद और विवाद करने में ये जो है बहुत माहिर होते हैं। तीसरा पर्व अगर सही है, यहाँ पर का ये पर्व, जैसे ये मेरे हाथ में भी तीसरा पर्व है, लेकिन इसमें है, इसमें नहीं है। दिक्कत यही है, और कहीं नहीं है दिक्कत यही है। इसमें है तो इसमें क्यों नहीं है? लेकिन चलो खैर छोड़ो। तो
तीसरा पर्वत तीसरा पर्वत जिसके हाथ में है और वो सही अवस्था में है, यहाँ पर इस तीसरे पर्वत में जो है त्रिभुज हो या वर्ग हो वही सही माना जाता है, या यव का चिन्ह हो ऐसे करके, वही 3 चिन्ह इसमें सही माने जाते हैं और चिन्ह नहीं माने जाते हैं सही। तीसरी बात, यदि ये अंगूठा है, ये सपोज ये राइट हैंड है, ऐसे किया हमने सामान्य अवस्था में, जोर जबरदस्ती नहीं, अगर ये भाग तर्जनी के ये तीसरे पर्व के बराबर चला जाता है, जो शास्त्र भी कहते हैं विद्वान भी कहते हैं, वही बात मैं बता रहा हूँ, चला जाता है, इतना लंबा अंगूठा सही माना जाता है। लेकिन अगर इस पर्व से ऊपर चला गया फिर गड़बड़ हो जाती है। इसमें न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, सारे कोण ही कोण है इसमें। अंगूठा यदि सामान्य स्थिति में ऐसा है, जितना झुकता है वो तो ठीक है, लेकिन किसी अंगूठे में जो है अत्यधिक झुकाव हो जाता है। ऐसे आदमी उच्च पद पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर अपने पद का दुरुपयोग करके ऐसे लोग जो है फिर जेल की सलाखों के पीछे ही होते हैं। ये अंगूठे की पहचान है। अधिक न झुकना, कितना झुकना, कितना इसका ठीक ठीक रहना, अधिक कोण बना, समकोण बनाना, ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है। लेकिन फिलहाल बेसिक जानकारी के लिए जो है अंगूठे का महत्वपूर्ण है। अंगूठा हाथ में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ तक होता है कि अंगूठा चला गया, एकलव्य ने दिया था तो पूरा बेकार हो गया रण कौशल। और ये भी कहावत है कि जो बच्चा अंगूठे को बचपन से चूसता है वो बड़ा, बच्चे देखे होंगे आपने, अंगूठा मुंह में रखते हैं, कोई अंगुली रखता है तो कोई अंगूठा रखता है, लेकिन जो अंगूठा रखता है वो बच्चा बड़ा भाग्यशाली माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। कहा तभी जाएगा जब विद्वान लोग इस पर विशेष दृष्टि रखते हैं, इन बातों पे, ऐसे वैसे नहीं कहा जाता कुछ भी। तो ये है अंगूठे का बारे में। अब अंगूठे के बारे में तो बताना चाहे तो बहुत बड़ी बन जाएगा मामला, काफ़ी टाइम ले लेगा, लेकिन बेसिक जानकारी के आधार पर जो है अंगूठा, तर्क, विचार और वैराग्य, अंगूठा अगर यहाँ पे दुर्गुण चिन्ह हैं तो आदमी घर बार छोड़ के संन्यास ले लेता है। इसलिए जो है अंगूठे की जानकारी होना, हाथ में जो अंगूठे से पूरे व्यक्ति का व्यक्तित्व देखा जाता है अंगूठे के जरिए। अंगूठा बहुत ही, अगर अंगूठा शुभ है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी शुभ ही होता है। आज की वीडियो में इतना ही, आगे देखते रहिए फिर पर्वतों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।